बस ने ई रिक्शा और पिकअप वैन में मार दी टक्कर। 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए। बिहार के भागलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर काल बनकर एक बस ने तेज रफ्तार में 4 लोगों की जिंदगियां ले ली। बता दें, तेज रफ्तार बस ने ई रिक्शा और पिकअप वैन में टक्कर मारी, जिससे ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं ई रिक्शा में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। मृतक में एक बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि बस भागलपुर से सहरसा की ओर जा रही थी। वहीं ई रिक्शा पर सवार लोग नारायणपुर से इलाज करवा कर आ रहे थे। इसी बीच झंडापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दयालपुर में NH 31 पर तेज रफ्तार बस ने पहले सामने से आ रही ई रिक्शा और फिर पिकअप वैन में टक्कर मारी, जिसके बाद मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल भी हो गए। देखिए, हम लोग को झंडापुर थाना को सूचना मिली थी कि एक प्राइवेट बस और 2 छोटे वाहन ऑटो की आपस में टक्कर हो गई है, तो तुरंत ही थाना वहाँ पहुंचा था। उसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थाने भी पहुंचे, मैं स्वयं पहुंची, SDPO पहुंचे, DSP ट्रैफिक पहुंचे, DM साहब भी आए हुए हैं। तो हम लोगों ने देखा है तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि तेज स्पीड में बस के द्वारा जो है छोटे वाहन को हिट किया गया है। और इसमें अभी तक जो हम लोग को पुष्टि हुई है कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और बाकी जो लोग हैं उन लोगों को बेहतर इलाज हेतु भागलपुर रेफर किया गया है। तुरंत ही थाना पहुंचा था, रिस्पांस टाइम अच्छा था, सभी को अविलंब नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है उसको हम लोग करवाएंगे। FIR करके आगे जो ड्राइवर है और जो बस के ओनर है उनकी हम लोग पहचान करेंगे और विधिवत जो भी आगे की प्रक्रिया है उसको हम लोग करवाएंगे। टोटो में कितने लोग सवार थे? देखिए, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि कितने लोग किस व्हीकल में थे, उसकी हम लोग अभी पहले तो हम लोग जितने भी लोग हैं उनकी पहचान कर रहे हैं और उसके बाद कौन किस व्हीकल में था उसका हम लोग पार्ट ऑफ अनुसंधान बनाएंगे। उसको FIR होगी, उसके बाद हम लोग उसको अनुसंधान में लाएंगे, कौन किस व्हीकल में था, किसकी गलती थी, वो सब उसका पार्ट है, उसको हम लोग करवाएंगे। स्पीड को लेकर भी किस तरह कार्रवाई? देखिए, हम लोग का हमेशा रहता है क्योंकि ये काफ़ी बिजी रोड है, इसमें काफ़ी भारी वाहन का आवागमन रहता है, तो सभी से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग स्पीड लिमिट के तहत ही गाड़ी को चलाएं और जो ट्रैफिक के नियम है उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। अनुमंडल के तहत झंडापुर थाना के तहत अभी एक बड़ी बस और 2 छोटी गाड़ियों के बीच में हेड ऑन कोलिजन हुआ है, जिसमें 4 लोगों का डेथ हो गया है, जो काफ़ी दुखद है। जिसमें से कि 2 की पहचान हुई है, एक कटिहार के रहने वाले हैं, एक खगड़िया के रहने वाले हैं और भी जो गाड़ी में जो कुछ बचा हुआ है कागज वगैरह को तलाश रहे हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो जो 2 बॉडी है वो उनकी पहचान होती है तो फिर उनके परिजनों को हम लोग वहाँ अपने डेड बॉडी को भेज करके उनको सूचित करें। सभी मृतक सर कहाँ के रहने वाले थे? और इसमें से अभी तक 2 की पहचान हो पाई है, एक खगड़िया के रहने वाले हैं और एक कटिहार के रहने वाले हैं। और हम लोग पोस्टमार्टम उनके परिजन को सूचित भी करते हैं और पोस्टमार्टम करा के हम लोग बॉडी को वहाँ इस जिले में भेजेंगे परिजनों के पास। कुछ लोग घायल भी हैं, 11 लोग जिनको कि इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है, वहाँ सारी व्यवस्था है और उसमें से कई लोग माइनर इंजरी है तो वो लोग जाना चाह रहे थे, उनको छोड़ भी दिया गया है। कुछ लोग मेडिकल कॉलेज में है जिनको कि विधिवत एग्जामिनेशन के बाद वहाँ से उनकी मर्जी के हिसाब से डिस्चार्ज किया जाए। सर, रफ्तार पर ब्रेक की प्रशासन कुछ कार्रवाई आगे करेगी? लगातार इस रोड यहाँ पर पिछले दिन भी सर देखिए, ये इस रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था और गवर्नमेंट ने इस रोड के चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया है और इसमें अब बहुत जल्द काम लगेगा। और आपके माध्यम से मैं आम जनों से आग्रह करता हूँ कि घर से यदि कहीं जाना है तो थोड़ा समय लेकर के चले, कोई हड़बड़ी नहीं है और ध्यान से गाड़ी चलाएं। जो स्पीड लिमिट है हमारा इस सड़क का, उस स्पीड लिमिट को फॉलो करें। अभी कुछ देर पहले जिलाधिकारी के कार्यालय से पता चला कि झंडापुर के पास एक दुर्घटना हो गई है, एक बस ने कुछ गाड़ियों को मारा है। तत्काल हम लोग सारे लोग यहाँ जुट गए हैं, हमारे सारे डॉक्टर्स, हमारे सारे कर्मी लगे हुए हैं और जो 5 अभी तक मरीज हमारे पास आए हुए हैं, 5 का इलाज हम लोग करा रहे हैं। हमारे सारे ऑर्थोपेडिक के, न्यूरोसर्जरी के, सर्जरी के, एनेस्थीसिया के सारे लोग हम लोग मौजूद हैं। इस अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सुरेश भी मॉनिटर कर रहे हैं और हम लोग पेशेंट को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अभी तक कुल कितने पेशेंट आ चुके हैं? अभी 5 मरीज यहाँ आए हैं, एक एम्बुलेंस से 3 मरीज आए थे जिसमें 2 ज़्यादा सीरियस है, एक सीरियस है। दूसरे एम्बुलेंस से 2 मरीज आए हैं, वो रिलेटिवली कम सीरियस है। और आने की भी सूचना है सर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई निर्देश भी दिया गया था? निर्देश अभी जस्ट मिला था कि इस तरह का हो गया है, हम लोग को अलर्ट मोड पे रहना है और जो मरीज को हम लोग इस अस्पताल में जो भी मदद कर सकते हैं करना है।
क्या व्यवस्था है यहाँ पर सर? यहाँ हम लोग देखिए, हम लोग तो इमरजेंसी के पास मैं खुद खड़ा हूँ अपने सारे स्टाफ्स के साथ। इमरजेंसी में डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। उनका जख्म का इलाज हो रहा है, उनको जो भी आवश्यक इलाज है। स्थिति क्या है? अभी 3 पेशेंट के बारे में जैसा हमको बताया गया, उनका सीटी के लिए हम लोग भेजे हैं। 3 सीरियस है। कोई बच्चे भी हैं इसमें? नहीं, बच्चा कोई नहीं है। 5 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार, अफरा तफरी मच गई। घायलों को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां प्रभारी अधीक्षक घायलों का समुचित इलाज कर रहे हैं। बता दें कि भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और नवगछिया की एसपी प्रेरणा कुमार समेत कई अधिकारी दयालपुर में NH 31 पर घटनास्थल पर पहुंचे। घटना का जायजा लिया और त्वरित वाहनों को सड़क पर से हटवाया, जाम क्लियर करवाया। वहीं मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि सिर्फ 2 मृतकों की अभी तक पहचान हो पाई है। कटिहार और खगड़िया को वह बताए जा रहे हैं। वहीं एक मृतक की पहचान कटिहार के रहने वाले शिव नारायण मंडल के बेटे अरविंद कुमार मंडल व खगड़िया के मोरकाही के रहने वाले अमन निषाद के पुत्र 6 वर्षीय कुणाल कुमार के रूप में हुई है। 2 लोगों की पहचान में पुलिस NH 31 पर लगी हुई है। NH 31 पर रफ्तार बस काल बनकर दौड़ती है। आए दिन किसी न किसी की मौत होती है। बता दें कि बावजूद प्रशासन इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करती। कोई नियम तय कानून नहीं हुए। सड़कों पर नियमों की धज्जियां उड़ती है और हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्ग पर ई-रिक्शा परिचालन पर रोक लगाई थी, लेकिन इसका पालन भागलपुर में नहीं कराया जा रहा। लिहाजा आज 4 लोग काल के गाल में असमय चले गए। अनुभवी आंखें मीडिया बिहार। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।